गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर से हम आपके लिए इंग्लिश की रीड क्लास लेकर आए हैं और इस क्लास के अंदर लाए हैं फ्रेजल वर्ब्स की एक्सरसाइज। देखिए, आज हम कई प्रकार की जो फ्रेजल वर्ब हैं उनकी एक्सरसाइज इस क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं रीड इंग्लिश फ्रेजल वर्ब्स एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं उनके क्वेश्चन हमने यहाँ दिए हैं, तो आप अच्छी तरह से इनको देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है द कार खाली जगह ऑन द वे यस्टरडे, यानी इसमें जो कहने वाला कह रहा है कि कल कार रास्ते में अचानक बंद हो गई। तो ब्रेक डाउन जो फ्रेजल वर्ब होती है इसका मतलब होता है कि अचानक रुक जाना या काम नहीं कर पाना। तो ब्रेक डाउन यहाँ यस्टरडे आया है इसलिए सेकंड फॉर्म आएगी, तो यहाँ हो जाएगी ब्रोक डाउन। ब्रोक इनटू का मतलब तो जबरदस्ती घुसना होता है, पुट डाउन का मतलब दबाना होता है, कैरी डाउन का मतलब भी अलग अर्थ होता है, इसलिए यहाँ ब्रोक डाउन इसका आंसर है। नेक्स्ट है पुलिस विल खाली जगह दी रियोट्स पुट डाउन पुट इन पुट आउट और पुट ऑन। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये कहना चाह रहा है कि पुलिस विल पुट डाउन दी रियोट्स, यानी जो विरोध है जो चल रहे हैं उनको पुलिस पुट डाउन करेगी, यानी कि उनको दबा देगी। तो पुट डाउन का मतलब है दबाना, पुट इन का मतलब प्रस्तुत करना होता है, पुट ऑन पहनना होता है, पुट आउट मीन्स बुझाना होता है, तो यहाँ पुट डाउन है इसका आंसर। नेक्स्ट, दी पीपल विल खाली जगह दी फायर सून। तो देखिए, जब आग मतलब फायर, स्कैंडल, कोई लैंप, ऐसी कोई चीज आ जाती है तो उसको बुझाने के लिए पुट आउट का यूज करते हैं। तो पुट आउट मतलब बुझाना, पुट अप गाड़ना या लगाना, पुट इन प्रस्तुत करना, पुट ऑफ मतलब उतारना या स्थगित करना होता है। तो यहाँ द पीपल विल दी फायर सून यानी पुट आउट दी फायर सून, लोग आग को जल्दी बुझा देंगे, तो पुट आउट आंसर आएगा। नेक्स्ट है वी इन्फॉर्म ऑल दी स्टूडेंट्स बट ओनली 20। हमने सारे विद्यार्थियों को सूचना कर दी लेकिन केवल 20। तो यहाँ देखिए टर्न अप, टर्न टू, टर्न ऑन और टर्न आउट। तो यहाँ टर्न अप का मतलब होता है आना। तो यहाँ ये कह रहा है कि हमने सभी विद्यार्थियों को सूचना की लेकिन 20 टर्न अप, केवल 20 विद्यार्थी आए, तो यहाँ टर्न अप है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स खाली जगह इन द मॉर्निंग टू स्टडी। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स खाली जगह इन द मॉर्निंग टू स्टडी, गेट अप, गेट आउट, गेट ऑन, गेट इन। तो देखिए यहाँ स्टडी के लिए जो विद्यार्थी हैं जल्दी सुबह उठते हैं, तो यहाँ उठने की बात है तो गेट अप उठना, बिस्तर छोड़ना। गेट आउट का मतलब होता है बाहर करना या धब्बा आदि हटाना। गेट ऑन का मतलब है चलते रहना और गेट इन प्रवेश करना, तो यहाँ पर है गेट अप। नेक्स्ट है द थीप खाली जगह द हाउस एंड टुक अवे माय बाइक। तो देखिए, जब चोर आ जाता है, चोरी करने की कोई बात होती है किसी सामान को ले जाने की, तो वहाँ ब्रेक इनटू की फॉर्म आती है। तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घुसना, सेंध मारना, दीवार तोड़ के घुसना। तो ब्रेक इनटू, द थीप ब्रोक इनटू द हाउस एंड टुक अवे माय बाइक। चोर घर में घुस गया जबरदस्ती और मेरी बाइक को ले गया, मतलब गाड़ी को ले गया। तो यहाँ देखिए ब्रोक ऑफ का तो मतलब होता है अचानक रुक जाना। ब्रेक डाउन का मतलब हताश हो जाना, टूट जाना, काम नहीं कर पाना होता है। पुट इन का मतलब प्रस्तुत करना होता है, तो यहाँ ब्रोक इनटू। नेक्स्ट है हर स्कूटी खाली जगह ऑन द वे। तो देखिए वही हर स्कूटी ब्रोक डाउन यानी अचानक रुक गई, अचानक काम करने से बंद कर दिया मेरी स्कूटी ने रास्ते में। तो ब्रेक इनटू का मतलब तो जबरदस्ती प्रवेश करना, घुसना, पुट डाउन दबाना होता है, पुट ऑन पहनना होता है। तो यहाँ जब कोई वाहन अचानक काम करना बंद कर देता है तो ब्रेक डाउन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म दे रखी है सभी में, तो यहाँ ब्रोक डाउन सेकंड फॉर्म आएगी। मेरी स्कूटर ने अचानक रास्ते में काम करना बंद कर दिया। नंबर 8, द हेड मास्टर एज्योर्ड मी टू खाली द इश्यू ऑफ फीस। तो यहाँ देखिए हेडमास्टर ने मुझे जो फीस का इश्यू था उसको टर्न ओवर करने का विश्वास दिलाया। तो यहाँ टर्न ओवर इसका आंसर है। टर्न ऑन मतलब चालू करना होता है, टर्न आउट मतलब निकलना होता है यानी कि सिद्ध करना या निकालना, और टर्न अवे का मतलब होता है ठुकराना। तो यहाँ पर टर्न ओवर है यानी सुलझाने के लिए। व्हाट टाइम्स डज योर फादर खाली जगह इन द मॉर्निंग टू गेट अप,
मतलब गेट्स अप, गेट्स ऑन, गेट्स आउट, गेट्स डाउन। तो देखिए गेट ऑन यानी कि चलते रहना, मतलब किसी कार्य को बनाए रखना। गेट्स आउट यानी दूर करना। गेट डाउन उतरना। तो यहाँ पर तो गेट्स अप यानी मेरे पिताजी सुबह, वो कह रहा है कि व्हाट टाइम यानी किस समय पर डज योर फादर इन द मॉर्निंग, यानी सुबह किस समय आपके पिताजी उठते हैं यानी बिस्तर छोड़ते हैं, तो गेट्स अप। द थीव्स वेल एप्लीकेशन वाज खाली जगह बाय द कोर्ट। चोर की जो वेल एप्लीकेशन थी, जमानत की जो प्रार्थना पत्र था, वाज खाली जगह बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा। टर्न डाउन, टर्न अवे और टर्न आउट, टर्न ऑन। तो देखिए टर्न ऑन चालू करना, टर्न आउट माने सिद्ध होना या निकलना, टर्न अवे यानी कि, तो यहाँ टर्न डाउन और टर्न अवे, तो देखिए दोनों का मतलब होता है ठुकराना या रिजेक्ट करना। तो टर्न डाउन यहाँ ज्यादा बेटर, टर्न डाउन वैसे तो टर्न डाउन और टर्न अवे दोनों ही का अर्थ रिजेक्ट करना, ठुकराना होता है। तो यहाँ दोनों में से कोई सा भी, दोनों ही आंसर है वैसे। नेक्स्ट है ड्यू टू लेक ऑफ मनी द मैरिज वाज। देखिए पैसे की कमी के कारण जो मैरिज थी उसको स्थगित कर दिया गया, यानी आगे के लिए। तो पुट ऑफ स्थगित करना, पुट ऑन पहनना और पुट आउट बुझाना। तो देखिए यहाँ भी दो आंसर एक जैसे आ गए, पुट ऑफ, पुट ऑफ। तो पुट ऑफ माने स्थगित करना होता है। तो ड्यू टू लेक ऑफ मनी पैसे की कमी के कारण मैरिज वाज पुट ऑफ यानी विवाह को कैंसिल कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। तो पुट ऑफ, दोनों ही आंसर है ए और डी। नेक्स्ट है द फायर ब्रिगेड इज कमिंग टू खाली जगह दी फायर। तो देखिए फायर फिर आ गई, तो फायर को बात करते हैं तो बुझाने की बात होती है, पुट आउट आता है तो पुट आउट में बुझाना। फायर ब्रिगेड इज कमिंग, फायर ब्रिगेड आ रही है टू पुट आउट द फायर, आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है ए मदर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन खाली देयर चिल्ड्रन। तो एक माँ अपने बच्चों के पालन पोषण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, या एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो यहाँ लालन पालन करने का मतलब, पालन पोषण करने का मतलब होता है ब्रिंग अप यानी पालन पोषण करना। ब्रिंग इन मतलब कमाना। ओह यहाँ भी ब्रिंग अप आ गया, डबल डबल, ये प्रिंटिंग मिस प्रिंट है, तो यहाँ भी डबल आंसर है ब्रिंग अप और ब्रिंग अप। तो ब्रिंगिंग अप जो है ए और डी यही आंसर है। तो ब्रिंगिंग आउट का मतलब तो होता है प्रकाशित करना। तो एक माँ अपने बच्चों का पालन करने में, पालन पोषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ब्रिंगिंग अप। नेक्स्ट है आई कैन से दैट यू हैव नॉट खाली जगह एनी प्रॉब्लम इन हिज लाइफ। ये सेंटेंस कह रहा है कि मैं कह सकता हूँ कि यू हैव नॉट कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम इन हिज लाइफ। मतलब ये कह रहा है कि मैं कह सकता हूँ कि उसके जीवन में मतलब किसी समस्या से नहीं मिले हो। तो यहाँ कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है मिलना, अचानक मिलना। तो यहाँ कम अक्रॉस। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू खाली जगह द प्रिंसेस। यहाँ देखिए द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू खाली जगह द प्राइसेज, सॉरी प्राइस है। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू खाली जगह द प्राइसेज यानी कि सरकार कीमतों को क्या करने का प्रयास कर रही है, तो कीमतें कम ही करने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ कम करने का मतलब होता है ब्रिंग डाउन। तो यहाँ आंसर होगा द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेज। गवर्नमेंट कीमतें कम करने का प्रयास कर रही है। ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना। ब्रिंग इन कमाना होता है। ब्रिंग अप पालन पोषण करना होता है। कोरोना में खाली इन द सिटी। तो जब किसी बीमारी, युद्ध, किसी बीमारी का फैलना, आग का लगना, युद्ध आदि का शुरू होना, महामारी का फैलना, तो इसके लिए ब्रेक आउट का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए कोरोना के फैलने की बात कर रहा है, तो ब्रेक आउट, कोरोना में ब्रेक आउट इन द सिटी यानी शहर में कोरोना फैल सकता है। ब्रेक इनटू तो जबरदस्ती घुसना होता है, ब्रेक इन माने प्रवेश करना है, ब्रेक ऑफ अचानक रुक जाना होता है, लेकिन यहाँ ब्रेक आउट। इस फादर खा जाएगा द लाइट एंड स्लेप्ट। तो देखिए सोने से पहले बत्ती को बंद करते हैं, तो इस फादर, और यहाँ पुट आउट यानी बुझाने की बात होती है। सेकंड फॉर्म है इस फादर पुट आउट दी लाइट एंड स्लेप्ट। उसके पिताजी ने बत्ती बंद की और सो गए। नेक्स्ट है आई कैन खाली जगह दिस डिफिकल्टी। तो डिफिकल्टी पर विजय प्राप्त करने की बात हो रही है। आई कैन गेट ओवर दिस डिफिकल्टी, ये गेट ओवर आएगा। मैं इस परेशानी पर विजय पा सकता हूँ। गेट इनटू फंस जाना, गेट अवे यानी भाग जाना, गेट ऑन यानी चलते रहना। नेक्स्ट आई ट्राइड वेरी मच बट आई कुड नॉट खाली जगह माई प्रॉब्लम।
ये कह रहा है आई ट्राइड वेरी मच, मैंने खूब प्रयास किया बट लेकिन आई कुड नॉट गेट ओवर माई प्रॉब्लम, लेकिन मैं अपनी समस्या पर विजय नहीं पा सका, तो गेट ओवर आंसर आएगा। नेक्स्ट है प्लीज कलर द लाइट इफ यू आर गोइंग आउट। ये कह रहा है कि यदि आप बाहर जा रहे हो तो प्लीज, बाहर जा रहे हो तो लाइट से क्या संबंध है, तो बाहर जा रहे हो तो लाइट को बंद कर दीजिए, बुझा दीजिए, तो पुट आउट यानी बंद कर दीजिए, बुझा दीजिए। अगर आप बाहर जा रहे हो तो बत्ती बुझा दीजिए, पुट ऑन तो पहनना होता है, पुट डाउन दबाना होता है, पुट अवे, पुट अवे यानी बचा कर रखना होता है। सी विल खाली जगह द न्यू एडिशन ऑफ दिस बुक नेक्स्ट मंथ। तो जब किसी चीज को प्रकाशित करने की बात आती है, किसी बुक वगैरह आदि को, न्यूज़पेपर को, मैगजीन को, तो कम आउट और ब्रिंग आउट का यूज करते हैं। तो ब्रिंग आउट यानी प्रकाशित करना, कम आउट माने प्रकाशित करना, तो यहाँ कम आउट, कम इन यानी अंदर आने के लिए कहना, कम अक्रॉस अचानक किसी से मिलना, कम डाउन माने नीचे करना या नीचे लाना। नेक्स्ट है इफ आई वर्क हार्ड आई विल खाली दी एग्जाम। तो देखिए कह रहा है यदि मैं कठिन परिश्रम करूं तो आई विल गेट थ्रू द एग्जाम, तो मैं परीक्षा को पास कर लूंगा। तो यहाँ गेट थ्रू, गेट ऑन बनाए रखना, गेट आउट बाहर करना या हटा देना, गेट इन प्रवेश करना होता है। तो यहाँ इफ आई वर्क हार्ड आई विल गेट थ्रू द एग्जाम, यदि मैं मेहनत करूंगा तो मैं परीक्षा को पास कर लूंगा, तो यहाँ गेट थ्रू आएगा। नेक्स्ट द फायर वाज का जगह विद इन 20 मिनट्स, यानी आग 20 मिनट के अंदर और क्या हो गई, बुझा दी गई, तो पुट आउट, पुट आउट, पुट ऑफ उतारना होता है, स्थगित करना होता है, पुट अवे बचा के रखना होता है, पुट डाउन दबाना होता है। सम थीव्स कुछ चोर खाली जगह दी हाउस स्टेड, तो वही बात है, कुछ चोर रात को जबरदस्ती घर में घुस गए, ब्रोक इनटू, तो ब्रोक इनटू यानी घुस गए। और ब्रेक आउट युद्ध आदि का शुरू होना, ब्रेक अवे यानी छुड़ाकर भाग जाना, ब्रेक डाउन यानी हताश हो जाना, टूट जाना, काम नहीं कर पाना। नेक्स्ट यू शुड खाली जगह योर एल्डर्स, यू शुड तो यहाँ कैरी आउट यानी पालन करना होता है, आज्ञा का पालन करना। तो देखिए कैरी आउट, यू शुड कैरी आउट योर एल्डर, आपको अपने बड़ों का आज्ञा पालन करना चाहिए। ब्रिंग आउट तो प्रकाशित करना होता है, पुट आउट बुझाना होता है, कम आउट यानी प्रकाशित करना होता है, तो यहाँ कैरी आउट पालन करना, एल्डर्स। नेक्स्ट है सी हैज खाली जगह है, सी हैज इन ऑल टुगेदर, तो देखिए यहाँ पर पुट अप विद मतलब बर्दाश्त करना, कम टू यानी के बराबर आना, लुक फॉर तलाश करना, और यहाँ ब्रोक विद यानी संबंध तोड़ देना। तो ब्रेक विद का मतलब है संबंध तोड़ देना। तो सी हैज ब्रेक विद इन ऑल टुगेदर, उसने उसके साथ पूरी तरह से रिश्ता खत्म कर दिया है। तो यहाँ जो है ये ब्रेक की थर्ड फॉर्म आएगी ब्रोकन, ये ब्रोक है, इसमें एन और लगता है तो ब्रोकन आएगी इसकी। नेक्स्ट देखिए 27 ए गुड ट्री खाली है गुड फ्रूट, तो ए गुड ट्री खाली है गुड फ्रूट, तो एक अच्छा पेड़ जो होता है वो अच्छे फल देता है। तो यहाँ देखिए पैदा करना, उत्पन्न करने की मीनिंग होती है ब्रिंग फोर्थ, तो ए गुड ट्री ब्रिंग्स फोर्थ गुड फ्रूट, एक अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है। लुक आफ्टर तो तलाश करना होता है, कम वालों किसी के साथ आना, गेट और काम करते रहना। द मीटिंग हैज बीन, द मीटिंग हैज बीन खाली जगह है, तो यहाँ देखिए मीटिंग तो मीटिंग है, विवाह है, कोई प्रोग्राम है, कोई और कोई फंक्शन है, तो ये स्थगित होते हैं। तो द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ यानी स्थगित कर दी गई है, मीटिंग स्थगित कर दी गई है। कम ऑफ अलग होना, टुक ऑफ यानी उड़ान भरना या मतलब एरोप्लेन को नीचे उतारना होता है, कुछ ऐसा होता है। ब्रेक ऑफ यानी रुक जाना बीच में ही काम करते हुए, तो इसका मतलब है पुट ऑफ यानी स्थगित करना। आई खाली जगह हर ऑन द वे यस्टरडे, तो मैं उसे कल रास्ते में अचानक मिला, तो कम अक्रॉस का मतलब मिलना होता है। तो यहाँ केम अक्रॉस सेकंड फॉर्म आ जाएगी, लुक ऑन ये नहीं आएगा, कम आउट नहीं आएगा, ब्रेक आउट भी नहीं आएगा, केम अक्रॉस आएगा। नेक्स्ट आई खाली जगह बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ माय फादर, तो देखिए कहता है कि पिताजी की अनुपस्थिति में और मैं बिजनेस को संभालता हूँ, तो संभालने की बात करते कैरी ऑन, तो कैरी ऑन आएगा। तो आई कैरी ऑन बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ माय फादर, मैं अपने पिताजी की अनुपस्थिति में बिजनेस को कैरी ऑन यानी संभालता हूँ या बनाए रखता हूँ।
ही खा लिया गया है 50,000 रुपीज मंथली। तो यहाँ पे 50,000 रुपये हर महीने। कम्स इन का मतलब तो आना होता है, पुट इन प्रस्तुत करना होता है, गेट इन अंदर जाना होता है। तो यहाँ ब्रिंग इन का मतलब कमाना। तो ये कह रहा है कि मैं हर महीने 50,000 रुपये महीने कमा हर महीने 50,000 रुपये कमाता हूँ। नेक्स्ट है सी खा लिया माई यंगर ब्रदर। तो सी खा लिया माई यंगर ब्रदर। तो यहाँ देखिए ब्रिंग्स अप, कम्स अप का मतलब है तो के बराबर आना, और ब्रिंग इन यानी पालन पोषण करना, गेट्स अप यानी खड़े होना, पुट अप यानी प्रस्तुत करना। तो यहाँ ब्रिंग्स अप यानी सी ब्रिंग्स अप माय यंगर ब्रदर, वह मेरे छोटे भाई का पालन पोषण करती है। इसका आंसर ये है। नेक्स्ट वी खा जाएगा न्यू क्लॉथ्स ऑन ईद। तो यहाँ कपड़े पहनने की बात कर रहा है कि हम ईद पर नए कपड़े पहनते हैं। तो पुट्स तो नहीं आएगा, पुट ऑन आएगा। तो वी पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स ऑन ईद, हम ईद पर नए कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 34। नेक्स्ट प्लीज खा जाएगा द टेलीविजन नाउ। अब ये टर्न ऑफ में बंद करना होता है। तो प्लीज टर्न ऑफ द टेलीविजन नाउ, कृपया टेलीविजन को अब बंद कर दीजिए। और कम ऑफ का मतलब होता है अलग करना, ब्रेक ऑफ अचानक रुक जाना, टुक ऑफ एरोप्लेन के लिए लगाया जाता है जब उड़ान भरने या उतरने के लिए। द विंड हैज खाली जगह द लैम्प, द विंड हैज खाली जगह द लैम्प। तो देखिए हवा ने लैम्प को, हवा लैम्प को क्या कर सकती है, बुझा सकती है। तो पुट आउट द विंड हैज पुट आउट द लैम्प यानी हवा ने और लैम्प को बुझा दिया है। नेक्स्ट है हिज अंकल खाली जगह हिम। तो लुक्स आफ्टर यानी उसके अंकल लुक्स आफ्टर हिम यानी उसकी देखभाल करते हैं। नेक्स्ट है लुक ही खाली जगह अपॉन हिज पुअर कजिन। तो ही लुक्स डाउन अपॉन, तो देखिए लुक डाउन अपॉन हिज पुअर कजिन, वे अपने जो गरीब चचेरे भाई बहन हैं, पुअर जो उसके कजिन हैं, उनको लुक्स डाउन अपॉन मतलब घृणा की दृष्टि से देखना, घृणा नफरत करना, नफरत करते हैं। नेक्स्ट है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू खाली जगह दी वर्ड इन द डिक्शनरी। तो यहाँ लुक अप यानी ढूंढना, लुक अप मतलब ढूंढना। तो टीचर ने विद्यार्थी से और शब्द को डिक्शनरी में ढूंढने के लिए कहा। तो लुक अप माने ढूंढना। आई विल खाली जगह दी मैटर। तो देखिए यहाँ है मैं इस मामले की जांच करूंगा, छानबीन करूंगा। तो जांच और छानबीन करने के लिए लुक इनटू का यूज करते हैं। तो आई विल लुक इनटू दिस मैटर, मैं इस मामले की छानबीन करूंगा। नेक्स्ट है वी ऑल खाली जगह टू हिम। तो इसका आंसर है लुक अप। लुक अप यानी वी ऑल लुक अप टू हिम यानी हम सभी उसको ढूंढेंगे, उसकी तलाश करेंगे। और नेक्स्ट है वी आर टू योर विजिट। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड यानी हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं टू योर विजिट, आपकी विजिट का। तो यहाँ लुकिंग फॉरवर्ड है, इसमें भी आंसर लुकिंग फॉरवर्ड आएगा। नेक्स्ट है खाली जगह वी आर गोइंग टू क्रैश, इसका लुक आउट आएगा, लुक आउट। और नेक्स्ट है वी आर खाली जगह है द पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग ए न्यू हाउस। तो लुकिंग इनटू मतलब हम जांच पड़ताल कर रहे हैं या तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं द पॉसिबिलिटी यानी संभावना ऑफ बाइंग ए न्यू हाउस यानी हम एक नया घर खरीदने की संभावना का लुक इनटू का मतलब होता है देखना है। नहीं हम देख रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं एक ऐसी संभावना कि हम नया घर खरीद सकें। नेक्स्ट वी आर खाली जगह न्यू प्लेस टू लिव। और ये लुकिंग फॉर, तो लुक फॉर माने तलाश करना होता है। तो वी आर लुकिंग फॉर ए न्यू प्लेस टू लिव, हम रहने के लिए एक नया जगह की तलाश कर रहे हैं। 45 ही खाली जगह फादर फॉर एडवाइस। तो ही लुक्स टू, यहाँ आएगा ही लुक्स टू हिज फादर फॉर एडवाइस। तो इसका आंसर आएगा लुक्स टू। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 45। तो इस तरह से ये हमारे फिजिकल वर्क के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए और एक्सरसाइज हुई। और भी एक्सरसाइज लेकर आएंगे आपके लिए। और आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और एक चीज़, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। तो इस तरह ये हमारी जो क्लास है
यस, चंद इंग्लिश क्लासेस है। तो ये हमारी क्लास है और देखिए आपके लिए हम सारी जो सिलेबस की क्लास है उनको हम लेकर आएंगे और बहुत सारी क्लास है हमने बना दी है। तो आप देखिए और एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बाय।